हेलो एवरीवन। आई होप एग्जाम्स के बहुत अच्छे गए हैं। आज मैं बेसिकली आपके साथ वो बात करने वाली हूँ कि अगर मेरा ग्रुप 2 ओल्ड सिलेबस में क्लियर है या फिर मैंने ग्रुप 2 दिया है अभी और होपफुली मेरा क्लियर हो जाएगा, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, राइट? ग्रुप 1 के लिए मुझे क्या करना है? सो न्यू सिलेबस में आपको पता है ग्रुप 1 में आपके 3 सब्जेक्ट है, आपको शायद ये एग्जाम रिटन दिख रहा होगा। सी आपके पास आएगा जीआईजी जो आपका पहले भी था, कंपनी लॉ हमारे पास पहले भी था, और सेटिंग अप बिजनेस ये भी पहले था। लेकिन अब आपका सीएमए ग्रुप 1 में आ गया। इसका मतलब अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर है तो ये पेपर आपका एग्जाम होगा। आपको ग्रुप 1 में सिर्फ ये 3 पेपर देने होंगे, ठीक है? 3 पेपर देने में आपको 150 स्कोर करना होगा टू क्लियर, डेफिनेटली ज्यादा ही करना है। और आपका एक और पेपर पेंडिंग रह जाएगा, वो है टैक्स लॉ। ठीक है, ये आपका ग्रुप 2 में फॉल करेगा। ग्रुप 2 के 2 पेपर है, ये एक सीएमएसएल और एक ही है ईसीआईपीएल। ये दोनों आपके एग्जाम हो जाएंगे सीएमए की तरह। ठीक है, तो आपका ग्रुप 1 से एक पेपर एग्जाम हो जाएगा और ग्रुप 2 से आपके 2 पेपर एग्जाम हो जाएंगे। एग्जाम ये भी एग्जाम अगर आपका ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 2 क्लियर है। फाइन। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपको ग्रुप 1 में 150 स्कोर करना पड़ेगा न्यू सिलेबस के हिसाब से, और आपको ग्रुप 2 वापस लेना पड़ेगा जिसमें आपको टैक्स लॉस क्लियर करना पड़ेगा, और इसमें आपके मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए ग्रुप 2 क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैम अगर मैं जून में एग्जाम देता हूँ या देती हूँ तो मुझे अटेम्प्ट तो 4 पेपर करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें से 3 पेपर ग्रुप 1 में कॉल करेंगे और एक पेपर ग्रुप 2 में कॉल करेगा। ठीक है, सो क्या करें? क्या हम चारों पेपर की तैयारी करें, या फिर हम सिर्फ ग्रुप 1 की तैयारी करें, या हम सिर्फ टैक्स लॉस की तैयारी करें? ठीक है, दूसरी बात, हम क्लासेस सब सब्जेक्ट के लिए या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, या फिर हम क्लासेस कुछ सब्जेक्ट का है जिन्हें हम जिसमें हमें प्रॉब्लम है। देखो, अगर आपने ओल्ड सिलेबस में पहले पढ़ रखा है ये सब सब्जेक्ट, तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि क्या चेंज है। अगर आप जीआईजीएल देखोगे तो सिर्फ ये 3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं जिन जो आपने ईबीसीएल में पढ़ रखे हैं ओल्ड सिलेबस के। ठीक है, और बाकी सब में थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा, बट ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। थोड़ा बहुत कोई टॉपिक ऐड या लेस होगा अंदर में, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेसिफिक चेंज है। तो आप अपने अगर आपने पहले क्लास किया है तो वहां से बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उस नॉलेज से। हालांकि बुक्स तो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, डेफिनेटली 3 नए चैप्टर ऐड हो गए, कुछ अमेंडमेंट्स भी होगा, तो वो बुक्स तो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूँ जो कि पेपर 2 है, तो उसमें गवर्नमेंट कंपनी जो आपने एसबीसी में पढ़ा था वो यहाँ पे आ गया, और एक इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाला, बाकी सब कुछ वही है जो आपने ओल्ड सिलेबस में पढ़ा था अगर पढ़ रखा है तो। ठीक है, फिर एसयूबीआई में यानी कि आपका जो एसबीसी था उसमें ये चेंजेस है, ये पार्ट ऐड हुआ, और ये प्रॉब्लम पार्ट है, 40 मार्क्स का है अराउंड। आई थिंक ये पार्ट 40 मार्क्स का है ये ना। ठीक है, सो पढ़ना तो पड़ेगा, ये वाला थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो आपको सारी पढ़नी पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो थोड़ी सी आपकी हेल्प ये हो जाएगी कि कुछ चीजें जो है वो एज इट इज है। ठीक है, टैक्स लॉस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अब एमसीक्यू से हटके हो गया प्रैक्टिकल, सो ये पूरा प्रैक्टिस मांगेगा टू डिसाइड कि क्या करना चाहिए हमें। हम पहले देखते हैं हमारे पास टाइम कितना है। हमारे पास जनवरी है, जनवरी में आज 3 तारीख हो गया, लेट्स सपोज आप 7 से स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो आपके पास कितने बचे? 25 डेज, राइट? फिर आपके पास फरवरी है, फरवरी में आपके पास ऑलरेडी वैसे ही 28 डेज होता है, पर फरवरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 25 को रिजल्ट आएगा, उसके एक हफ्ते पहले ना शुरू हो जाता है। मैम पढ़ाई नहीं हो रही, ध्यान नहीं लग रहा, तो मैं इसमें सिर्फ मुझे तो वैसे 15 दिन लेने की इच्छा है, उसके बाद भी थोड़ा टाइम तक चलता रहता है, लेकिन लेट्स सी कि सब सीरियस है और इजी मान लेते हैं। फिर देन मार्च है अपने पास, अप्रैल है, ठीक है, एंड अगेन मई है। मैं इसमें अगेन फिर सबमिट 25 डेज लेती हूँ। ठीक है, तो टोटल मेरे पास टाइम कितना आएगा? मेरे पास टोटल आएंगे अराउंड 120 डेज। 25 डेज क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि हर महीने में आपका प्रोक्रेस्टिनेशन में 4-5 दिन जाती है, मैंने देखा है। ठीक है, तो 120 डेज आपके पास है, इसमें आप कुछ टाइम थर्ड रिवीजन के लिए रखोगे। मैं मान रही हूँ मिनिमम कोई बच्चा 3 रिवीजन करके रहेगा, आप इसमें थोड़ा टाइम सेकंड रिवीजन करोगे, आप इसमें आपकी एक फुल रीडिंग होगी। ठीक है, सो लेट्स सपोज आप 3 महीने में अपनी फुल रीडिंग करते हो, है ना, और फिर एक एक महीने में अपनी सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग करते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, थ्योरी पेपर में 2-3 रीडिंग सफिशिएंट नहीं होती, चीजें रिटेन नहीं रहती हैं। तो आपको सब्जेक्ट्स के साथ देखो, हर बच्चा अलग अलग होता है। मैं जो क्राइटेरिया बोल रही हूँ ना, मैं मेजोरिटी के हिसाब से बोल रही हूँ, बिकॉज आई हैव आल्सो डेल्ट विद स्टूडेंट्स जो कि आई एम नॉट लाइक दिस। सो जो बात कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म में कर रहा है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बेसिस पे नहीं कर रहा है, वो मेजोरिटी के बेसिस पे कर रहा है, वो इस बेसिस पे कर रहा है कि बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ यू कैन डू बेटर तो बहुत अच्छी बात है, आपका 3 रिवीजन में अच्छे से हो जाएगा। अब पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, अपने वन डे रिवीजन के नोट्स बना लो, एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन इफ यू थिंक कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, सो यू हैव टू टेक योर कॉल प्रॉपर्ली कि मुझे 3 पेपर के साथ जाना है, मुझे 4 पेपर के साथ जाना है। ऐसे सेट के अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो फिर यू हैव टू थिंक, क्योंकि टैक्स प्रॉपर टाइम आएगा। देखो, डीटी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आईडीटी भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं किसी दिन क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूंगी फास्ट ईयर वाले। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप फर्स्ट ग्रुप के साथ जाओ, टैक्स बाद में देना। मुझे पता है टाइम जाएगा, लेकिन इफ यू लेट्स सपोज फेल इन जून, तो फिर तो आपको दिसंबर में फिर से देना ही पड़ रहा है ना, राइट? तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप डेली टैक्स की क्लास लगा सकते हो। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, आप एक क्लास डेली टैक्स की करो और उसके साथ आप अपना ग्रुप 1 तैयार करो। सो लेट्स सपोज कि फरवरी आते आते आप इस पोजीशन में हो कि आपने अपना टैक्स का मे बी, अगर आपने आईडीटी शुरू किया तो आईडीटी खत्म कर लिया, या फिर आपने डीडी खत्म कर लिया। डीडी खत्म होता नहीं, बट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, एडवांटेजेस पोजीशन। और आपने ग्रुप 1 में से मे बी कंपनी लॉ रैप कर लिया, या फिर जीआईजीएल आधा कर लिया, एसयूबीआई आधा कर लिया। ठीक है, मैं इसके साथ साथ आपको ये भी एक वीडियो में शेयर कर दूंगी कि यूट्यूब पे कौन कौन से लेक्चर से जो आप रेफरेंस ले सकते हो, कौन से टीचर से क्लास ले सकते हो। ठीक है, बचे हुए टाइम के लिए। सो दिस इज हाउ आई थिंक यू कैन गो कि पहले प्लान करो कि टैक्स की क्लास रेगुलर रख लो, अगर आप यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो तो भी। ठीक है, उसके साथ फोकस अपना 3 पेपर पे रखो कि मुझे वो 3 पेपर एनी हाउ मार्च तक खत्म करने। मार्च में एक एक्स्ट्रा ही डेडलाइन बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है फेब का टाइम पूरा ऐसे ही जाता है, तो मुझे पता है मैं अगर बोल भी दूँ कि फेब तक खत्म कर दो इट्स अनरियलिस्टिक। ठीक है, तो मार्च तक टारगेट करो कि आप अपने 3 पेपर खत्म कर लो, अप्रैल महीना का रिवीजन है। एंड अगर आपका टैक्स का क्लास सपोज अप्रैल तक भी जाता है तो एटलीस्ट यू आर इन पोजीशन कि हाँ चलो ठीक है, और साथ साथ में मैंने क्लासेस की प्रैक्टिस करा है, अब मुझे बस एक बूस्ट अप प्रैक्टिस करना है, सो आई कैन मैनेज 50 मार्क्स इन टैक्स समहाउ। ठीक है, आईडीटी के बेसिस पे और डीडी के कुछ चैप्टर्स के बेसिस पे, जो भी है, इफ यू थिंक यू कैन डू इट। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ आई विल से स्टार्ट करो कंपनी लॉ से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंपनी लॉ के बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हैं, क्योंकि अगर फुल लेक्चर्स के लिए जाओगे तो डेफिनेटली इट वुड बिकम टाइम टेकिंग। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत है तो एक दो थ्योरी पेपर क्या ले सकते हो। ठीक है, बाकी एसयूबीआईएल और जीआईजीएल खुद से प्रिपेयर करो। या जीआईजीएल के लेक्चर्स ना मैंने जितना भी सुना या देखा है 100 आवर्स के अप्रॉक्स होता है, जो लेंथी जाता है वो टैक्स जाता है और कंपनी लॉ जाता है। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपको 3 में से कोई एक पेपर आप ले सकते हो, वो एक पेपर कौन सा होगा। टैक्स तो डेफिनेटली इवन इफ यू आर डूइंग फ्रॉम यूट्यूब तो भी इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा हाँ, अगर टैक्स कोई बच्चा क्लास नहीं अफोर्ड कर सकता है तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, टैक्स और सीएमए दोनों में ही आइडिया वर्क करेगा। टैक्समैन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कैनर, स्कैनर में सिर्फ पास के क्वेश्चन थे, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक। ठीक है, वो बुक जो मुझे पता है सीएएफएम की तो शायद एनएसजेड की होती है, जो ऑथर है वो है। सो और मुझे टैक्समैन का आइडिया नहीं है, यू हैव टू लुक इनटू इट। उसमें क्या होता है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे ना इलस्ट्रेशन होता है। लेट्स सपोज यू आर डूइंग फ्रॉम दैट मटेरियल, तो आपके प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल होती है। लेकिन ये है प्रॉब्लम कि वो बहुत वास्ट होती है, आपको साथ साथ स्वॉट एनालिसिस करना होगा कि मुझे सेकंड रिवीजन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन छांटने, थर्ड के लिए कौन सा, फाइनल डे में तो पॉसिबल होता नहीं है। बट लेट्स सी, मे बी अगर आपका सिर्फ
टैक्स लॉ रहता है तो आई थिंक छुट्टी नहीं रहेगी, एसबीआई के बाद तुरंत टैक्स लॉ है तो पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिस करना। तो ये चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, हाँ, जो मैंने अभी बताया, व्हेन यू आर प्लानिंग कि आपको 3 पेपर देने हैं या 4 पेपर, ये आपका जून 25 का रूटीन है। तो अगर आपका मान लो 3 पेपर बचे हैं ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 का एक, तो यू आर हैविंग फर्स्ट पेपर इन 1 जून, फिर 3 जून, फिर 5 जून एंड देन डायरेक्टली 6 जून को टैक्स, जिसमें आपको प्रैक्टिस का समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट। सो मेक श्योर व्हाटएवर यू आर डिसाइडिंग फॉर योरसेल्फ यू आर पक्का श्योर कि हाँ ये पॉसिबल है, आई कैन डू इट, ठीक है। एंड अगर लेट सपोज किसी को प्लान करना है कि नहीं मुझे दोनों एक साथ देकर के आई कांट वेट एनीमोर, मुझे ये प्रोफेशनल में जानी है, तो आई वुड से कि टाइम बढ़ाओ अपनी स्टडीज का, रिजल्ट जो भी आता है डोंट गेट अफेक्टेड आउट ऑफ इट, या फिर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उसकी चिंता छोड़ दो, लग जाओ तैयारी में एंड उस पीरियड पे भी फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखो। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर मन बना लिया चारों पेपर देने का तो टाइम वेस्ट मत करो, आज से और अभी से पढ़ना शुरू करो एंड अभी से टैक्स और कंपनी लो उठा लो, उनको जितना जल्दी हो सकता है रैप अप करो, क्लास लेनी है तो 1-2 दिन में लो खत्म करो, डोंट वेट फॉर ऑफर्स एंड ऑल। आई नो दिस इज नॉट राइट टू से, बट ऑनेस्टली सिलेबस बहुत ज्यादा, आई थिंक टैक्स की क्लासेस बहुत लेंदी होती है जहां तक मुझे पता है, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जो क्लास ले रहे हैं यूट्यूब से करो तो फिर भी यू कैन डू इट कंफर्टेबली एंड जल्दी कर सकते हो, लेकिन क्लासेस के साथ इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज माय सजेशन कि प्लान फॉर 3 पेपर, साथ में टैक्स चलाओ, अगर होता है तो गो फॉर इट, नहीं होता है तो फोकस करो सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर करने पे। 3 महीने में फर्स्ट रिवीजन खत्म करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में सेकंड रिवीजन, मई में थर्ड रिवीजन, फिर जून में एग्जाम देने जाना है। प्लान करो कि आप अप्रैल से चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू कर दो एंड आप सॉरी मार्च से सॉरी अप्रैल से चैप्टर वाइज टेस्ट एंड मई में आप ट्राई करो कि आप एक फुल पेपर लिख के जाओ, बिकॉज पैटर्न हैज चेंज अ लॉट। जो आप लोगों ने टेस्ट, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया एग्जीक्यूटिव में, अब पेपर वैसे नहीं आते, पेपर बहुत लेंदी आते, सो रीडिंग टाइम इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए भी आपको चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। जीआईएल में डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, सो दैट इज नॉट एनी मोर द फॉर्मेट पे भी बात करेंगे एक पेपर करके आने वाले दिनों में। कैसे शुरू करना है, क्या करना है, उसमें कोई वो ही नहीं है यार। अगर यूट्यूब से कर रहे हो तो, अगर कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि पार्ट ए से स्टार्ट करो, बिकॉज़ बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट, फिर पार्ट बी पे जाना। पार्ट ए ट्राई करो कि इस मंथ में खत्म कर लो, देन पार्ट बी जाना, ठीक है। इसके साथ साथ आप या तो अपना टैक्स शुरू कर सकते हो, या फिर इफ यू आर प्लानिंग कि मुझे 3 पेपर साथ में पढ़ना है तो एसबीआई में आई विल सजेस्ट पार्ट 2 स्टार्ट कर दो, क्योंकि 40 मार्क्स का है और नया है, फ्रेश है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो इसको शुरू कर दो। टारगेट ये रखो कि कंपनी का पार्ट ए करते हैं और उसके साथ एसबीआई का पार्ट बी करते हैं और टैक्स शुरू करते हैं, 3 पेपर फॉर जनवरी। देन फॉर फरवरी टारगेट करो कि आप अपना कंपनी का पार्ट बी शुरू करो, और फरवरी में मुझे पता है इट्स पीक, तो उसके साथ आप जीआईएल शुरू करो, जीआईएल खत्म करने की कोशिश करो टिल मार्च एंड फिर मार्च में अपना एसबीआई का पार्ट ए उठा लो एंड टैक्स के साथ साथ चलेगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, मेरे सजेशंस कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, अपने को जितना पुश कर सकोगे। लोग इतने कम टाइम में 2-2 ग्रुप के लिए भी जाते हैं, आई नीड टू से 7 और 8 पेपर्स, सो इफ यू पुश योरसेल्फ यू कैन डेफिनेटली डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस पढ़ना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।